ओम श्री गणेशाय नमः। पौष मास महत्म में आज सुनिए आगे की कथा। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार पुण्यक व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी शिवजी से दिव्य और शुभकारिणी व्रत कथा के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट की। देवी पार्वती ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत और इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन भी कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, प्रिय, मनु की पत्नी सतरूपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली, ब्राह्मण, आप तो जगत का पालन पोषण करने वाले और सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। इसीलिए आप मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए कि किस उपाय से बांझन को पुत्र उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि हे ब्रह्मा जी, उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा ही नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र अपने पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र नामक नरक से भी रक्षा करने का कारण होता है। हे ब्रह्मा जी, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दीजिए, नहीं तो मैं भी अपने पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप इस पृथ्वी को धारण करने वाली धन, ऐश्वर्य और राज आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर सतरूपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी कहने लगे, वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप संपूर्ण मनोरथों को देने वाला और शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। हे सुब्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शुद्ध काल में सर्वस्त्र प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्णव शाखा में इस व्रत का वर्णन भी किया गया है। इसे पूरे वर्ष करना चाहिए। यह सारी अभिष्ट सिद्धियों को देने वाला और सभी विघ्नों को नाश करने वाला है। व्रत काल में वेदाक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। तुम भी इस व्रत का पालन करके श्री कृष्ण के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर सतरूपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रव्रत और उत्तनपाद नामक 2 मनोहर पुत्र भी प्राप्त हुए। देवती ने इस पुण्यप्रद और शुभ पुण्य व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ, सिद्ध और नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में प्राप्त किया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तनपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नल कुबेर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अग्नि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया था, जिसके प्रभाव से उसके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। हे कल्याणमयिनी गिरिराज नंदिनी, आप भी इस व्रत को करो। शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यहाँ प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से पूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण आपके पुत्र होंगे। नारद ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए
और तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने शंकर जी की आज्ञा से फिर उस व्रत का पालन किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, उसका वर्णन कर दिया। और क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायक व्रत का पालन किया था, वह मुझे बतलाइए। ब्राह्मण फिर उत्तम व्रत वाली पार्वती जी के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया था, वह भी मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण जी कहने लगे, नारद, शिवजी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता है, फिर भी वे पार्वती जी से व्रत की विधि और उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तपस्या करने के लिए चले गए। यद्यपि शिवजी श्री हरि के ही पृथक रूप है, फिर भी वे वहाँ श्री हरि की आराधना में लीन होकर, उन्हीं के ध्यान में तत्पर होकर श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञान आनंद में निमग्न और परम आनंद में परिपूर्ण थे। प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार लीन थे कि उन्हें दिन रात का आना जाना भी ज्ञात नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती जी ने पति की आज्ञा अनुसार हर्षपूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों और व्रतियों को प्रेरित किया और व्रत में काम आने वाली सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करना आरंभ कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार जी वहां आ पहुँचे। वे तेज के मूर्तिमान राशि थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। फिर पत्नी सहित ब्रह्मा जी भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आए। नारद, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं और जगत के शासक और पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित है और जिनके शरीर का रंग श्याम है, विचार बुझाधारी भगवान विष्णु लक्ष्मी जी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लेकर रत्न जटिल विमान पर आरूढ़ होकर वहां उपस्थित हुए। फिर उसके बाद सनक, सनादन, सनातन, कपिल, क्रतु, अरुणि, यति, दुर्वासा, चेवन, पारिभद्र, पराशर, कौस, वत्स, बाल्गी, कात्यायन और भी बहुत सारे ऋषि मुनि अपने शिष्यों सहित वहां पधार गए। हे मुने, धर्मपुत्र नर नारायण भी वहां आए। पार्वती जी के उस व्रत में दिग्पाल देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए थे। फिर भगवान शंकर ने आए हुए सभी अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान करा के उनका आदर सत्कार किया। पार्वती जी के इस व्रत में इंद्र दानाध्यक्ष, कुबेर कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और वरुण परोसने के काम में नियुक्त थे। उस समय दूध, दही, घी, गुड़, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी थी। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चूड़े आदि के पहाड़ों के पहाड़ लग गए थे। महामुने, पार्वती जी के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा और मणियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी जी ने भोजन तैयार किया था, जिसमें परम मनोहर खीर पूड़ी, अगहनी का चावल और घी से बने हुए तरह तरह के व्यंजन थे। देवर्षि गणों के साथ स्वयं नारायण ने भोजन किया। उस समय 1,00,000 ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। भोजन कर लेने के बाद जब वे रत्न सिंहासनों पर विराजमान हुए, तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने उन्हें कपूर आदि से सुवासित पान के बीड़े समर्पित किए। नारद, देवर्षियों से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु रत्न सिंहासन पर आसीन थे, प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत चवर डला रहे थे। ऋषि, सिद्ध तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे।
वे गंधर्वों के मनोहर गीत सुन रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन ब्रह्मेश से अपने अभिष्ट कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, प्रभु, आप श्रीनिवास तपस्वरूप, तपस्या और कर्म के फलदाता, सबके द्वारा पूजित संपूर्ण व्रतों, जपों, यज्ञों और पूजनों के बीज रूप से वांछा कल्पतरु और पापों का नाश करने वाले हैं। नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक से पीड़ित हुई देवी पार्वती का हृदय अत्यंत दुखी हो गया है। अतः वह पुत्र की कामना से परम उत्तम पुण्य व्रत करना चाहती है। वह सुब्रता व्रत के फल स्वरूप में उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इनके बिना उसे संतोष ही नहीं है। प्राचीन काल में इन माननी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। यह सारा वृत्तांत तो आप जानते ही है। आप सर्वज्ञ को मैं क्या बतलाऊं? हे तत्वज्ञान, इस विषय में आपकी क्या आज्ञा है? आप परिणाम में शुभदायिनी अपनी वह आज्ञा बतलाइए। हे नाथ, मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया है। अब जो कर्तव्य हो उसे भी बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम में सुखदायक ही होता है। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उस सभा में ऐसा कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखकर वे मौन हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हंस पड़े और हितकर तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे कि हे पार्वती शंकर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्त करने के लिए जिस उत्तम पुण्य व्रत को करना चाहती है, वह व्रतों का सार तत्व सौभाग्य का बीज, सबके द्वारा असाध्य, सुखदायक, सुख का सार और मोक्षप्रद है। शंकर जी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक नाम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करे। इस व्रत के पालन से सहस्त्रों राजसु यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्त्रों राजसु यज्ञों के समान धन व्यय होता है। इसीलिए यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्य व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पार्वती जी के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपा निधान स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर है। इसीलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत में विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु का नाम विघ्न निघ्न हो गया, क्योंकि पुण्य व्रत में उन्हें तरह तरह के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है। इसीलिए वे लंबोदर भी कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा। इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम जी के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा, तब यह अवश्य ही एकदंत नाम से जाने जाएंगे। वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों और जगत के परम पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूजा के फल को पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि श्री गणेश, सूर्य, श्री विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सब की सबसे पहले पूजा करे, फिर अन्य देवताओं का पूजन करे। गणेश जी का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से निरोगता आती है। श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पाप नाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर जी का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है।
अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा जी द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और शंकराग्नि के सेवन से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा जी की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली और परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। यह देव निरंतर विद्यमान रहने वाले नित्य और सृष्टि परायण है। उस सभा के बीच ऐसा कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवता, ब्राह्मण और पार्वती जी सहित शंकर जी परम प्रसन्न हुए। इसके आगे की कथा अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। और आज की कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।